आज मुझे मौका मिला है ये ईद एंजॉय करने का, जो है फ़ख्र पाकिस्तान। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ कि अगर मैं यहाँ आज एक कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी शहरी होकर बैठी हूँ, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता और 40 साल बाद वो गोल्ड हासिल किया। सबको पता चल ही गया होगा, मुझे मेरे ख्याल से और इससे ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक को एक है हमारे पास अभी, और हमारे साथ वो मौजूद हैं आज, अरशद नदीम। अस्सलाम वालेकुम अरशद, एंड ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिल्कुल जी। ईद की खुशियाँ तो बिखरी हुई हैं, और जो खुशियाँ आपने हमें ऑलमोस्ट एक साल, अब पिछले साल अगस्त में जो खुशियाँ आपने हमें दी थी वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बट बहुत उसके बाद इंटरव्यूज़ आप दे चुके होंगे, बहुत आपसे एक ही जैसे सवाल सबने पूछे होंगे, मगर एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। जी। जो हम तो बाहर से देख रहे होते हैं ना, मुझे बाहर से देखते हुए, क्योंकि मैं लाइव देख रही थी, मैं उस वक्त ट्रैवल कर रही थी अपनी फैमिली के साथ, और कोई वहाँ रात का टाइम था, और मैं और मेरा हस्बैंड जो है ना, हम बैठ के लाइव देख रहे थे आपको उस वक्त ओलंपिक्स का जो पूरा स्टंट उस वक्त हो रहा था। हम तो बाहर से, मुझे इतनी एजिटेशन हो रही थी और मैं इतनी पैल्पिटेशन हो रही थी। आपको वहाँ फील्ड में कितनी पैल्पिटेशन हो रही होती है? देखिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी खुशी दी है। हाँ। और हमारा गोल भी था कि हमने जो ना वो ओलंपिक्स में इंशाल्लाह मेडल की फ़ाइट करनी है। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स में मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे बड़ी होप थी कि मैं मेडल जीतूँ, लेकिन मेरे ख्याल में किस्मत में जो लिखा था अल्लाह ताला ने वही देना था, और मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। वो इस तरह के पाकिस्तान में मैं पहला एथलीट था जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, और पूरे वर्ल्ड में मैं 5th हुआ, और उसके बाद फिर गोल सेट किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आ रही है उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करनी है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि तैयारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, और मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई, और मेरे ख्याल में अपने बच्चों से भी बढ़कर उन्होंने मेरी परवरिश की, और इतनी मेहनत करवाई कि उनका नतीजा आप सबके सामने कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल से नवाजा, और उस गेम का न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। न्यू रिकॉर्ड ब्रेक करना मतलब अर्शद, एक एथलीट से मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जिस वक्त आप वो पूरा पोस्चर करके जावलिन थ्रो करते हैं, क्या उस वक्त आपको अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये हो गया कोई बड़ा काम, ये जो है ये पहुँच गया? बिल्कुल, जैसे कि आपकी अगर तैयारी अच्छी हो तो साफ ज़ाहिर है कि आप इम्तिहान भी अच्छा दे पाएंगे। तो इसी तरह हमारी माशाल्लाह तैयारी बड़ी अच्छी थी, और मुझे ये होप थी कि मैं इंशाल्लाह 90 मीटर क्रॉस कर जाऊँगा, और 90 प्लस जो भी प्लेयर्स करता है उसका मेडल पक्का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने देखा कि जैसे मैंने पहली थ्रो मैंने की और वो फाउल थ्रो होगी, और माशाल्लाह बड़ी फीलिंग आ रही थी कि इंशाल्लाह मैं 90 क्रॉस करूँगा, लेकिन वो फीलिंग ज़्यादा ओवर होगी जिसकी वजह से रनअप ख़राब हुआ, और मैंने नो थ्रो कर दी खुद ही। और सेकंड में माशाल्लाह फिर मैंने बड़ी तसल्ली से हौसले के साथ माशाल्लाह थ्रो की कि इंशाल्लाह हमारा जो है ना वो दिमाग में खुद को बार-बार कह रहे थे अब ना एक्साइटेड होना, एक्साइटेड ना करना। हाँ बिल्कुल ऐसे हो रहा था। तो अल्लाह ताला का नाम भी ले रहा था, तो बस वो कहते कि जब अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो, आपकी मेहनत हो, तो उसका फल अल्लाह ताला जरूर देता है। बेशक, बिल्कुल देता है। बट यहाँ से सबसे पहले जब टोक्यो आपका एक्सपीरियंस था ओलंपिक्स का, सबसे पहले यहाँ से, यहाँ की फैसिलिटीज़ से, हम उस तरह फैसिलिटीज़ मैचअप नहीं कर पाते दुनिया के हिसाब से। ये एक फैक्ट है जो शायद आपने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम वो कर लेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में। अभी हम वो फैसिलिटीज़ मैचअप नहीं करते। एकदम से ओलंपिक्स में जाना, वो माहौल देखना, वो कितना मुश्किल था वहाँ मेंटली खुद को एडजस्ट करना कि ये भी दुनिया है कोई। देखिए, जो मेडल की फ़ाइट के लिए जाते हैं उनका माइंड सेट जो है ना वो उसी तरह का हो जाता है जिसने मेडल जीतना होता है, और जिसने एंजॉय के लिए जाना तो फिर साफदार उन्होंने फिर एंजॉय करना है। तो हमारी कोशिश होती है चाहे छोटा कंपटीशन है चाहे बड़ा है, हमने मेडल जीतना है और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही जहन लेके गए थे, और अल्लाह ताला ने उसी में हमें इज्जत दी है। और जब आपकी मेहनत हो, आपको पता हो कि हमने मेहनत करनी है मेडल के लिए, तो अल्लाह ताला उसको नवाजता है। और हमने मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने हमें मेहनत का फल दिया। और इसमें मुश्किलातें भी बहुत सारी आई हैं, और इंसान को हमेशा आती हैं। जो उसका मुश्किलातों का सामना करता है वही बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है। नहीं, मुश्किलात वो कहते हैं ना कि जितना एक कोयले को जितना रगड़ा जाता है और जितना घिसा जाता है फिर ही वो हीरा बनता है। तो ये मुश्किलात तो जब तक ना हो तो शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना हो इंसान जिस तरह आप स्ट्रॉन्ग हुए। बट
एक और फीलिंग मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं देख रही होती हूँ तो मैं उस फीलिंग को जैसे नरेट करती हूँ, नेशनल एंथम बजना और पोडियम पे जाके खड़े होना, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी भी यही फीलिंग थी? जी, और कौन था जहन में उस वक्त, सबसे ज्यादा कौन था जहन में? देखिए उस वक्त पूरे पाकिस्तानी कौम जो थी वो मेरे जहन में चल रही थी कि देखिए उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं, और जो मेरे कोच हैं उस्मान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने इतनी मेहनत करवाई है। और अगर देखा जाए तो उस वक्त जो है ना वो इधर से सब, जब हमारी फ़्लाइट थी 21 को जो है ना मुझे इंजरी हुई है, और 24 जुलाई को हमारी फ़्लाइट थी जी। उस वक्त बड़े परेशान थे, और जहन में यही चल रहा था कि पूरे पाकिस्तानी कौम जो है ना वो हमें देख रही है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद जो है वो अभी तक जो है ना वो वेट कर रही है पाकिस्तानी कौम, तो उसको इंशाल्लाह खुशखबरी देनी है। तो साथ ही इंजरी भी चल रही थी, और जब अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो फिर पाकिस्तानी कौम ही जहन में चल रही थी, और जो मेरे कोच हैं उस्मान इकबाल भट्ट साहब, जो हमारी टीम है वो जहन में चल रही थी। वालिदैन तो हमेशा इंसान के दिमाग में होती होते हैं, उनकी दुआएं हर अपनी जो भी उनकी जो अपना बेटा या बेटी परफॉर्म करते हैं तो वो तो जहन में चलते हैं। हाँ। तो ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने पाकिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है, और ये अल्लाह ताला ने नवाजा है। बेशक, बिल्कुल, वो तो आप वो इस चीज़ से अपने आप को डिटैच कर ही नहीं सकते कि अगर ऊपर वाले की मेहरबानी ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। बट कहीं कोई थोड़ा सा डाउट आया था, बिकॉज उससे बिल्कुल पहले एक और पेरिस में इवेंट हुआ था, और कंपैरेटिवली उसमें कंपटीशन वाज नॉट दैट टफ जितना ओलंपिक्स में टफ होने वाला था। उसमें परफॉर्मेंस का लेवल उससे कम था। सो कहीं कुछ थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि मुझे ये बात ज़रूर पता है, जब आप बार बार सलमान भट्ट साहब की बात करते हैं ना, तो मुझे ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि जितना वो आपको बकअप करते हैं, जितना वो आपको बूस्ट करते हैं, यानी आपके अंदर जो एनर्जी पुटअप करते हैं वो उनका काम है। सो कहीं कोई हुआ था कि अरशद नदीम डाउन हुआ हो तो सलमान साहब को जरूरत पड़ी हो आपको बकअप करने की कि कोई बात नहीं, ये हो गया, हम तो ओलंपिक्स की बात। देखिए मेरे ख्याल में जो अपना जो कोच साहब होते हैं, आपके टीचर होते हैं, वो आपके साथ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको उन्होंने बकअप तो करना ही होता है, आपकी फादर फिगर होता है। बिल्कुल ऐसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत जगह पे किया है, जैसे कि हमें इंजरी हुई है, और 21 जुलाई को मुझे इंजरी हुई है, तो मैं वहाँ पे इधर पाकिस्तान में लाहौर में ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहाँ पे फिर जब हमें इंजरी हुई तो बड़े परेशान हुए उस्मान इकबाल भट्ट साहब, और उनके भी आंखों से आंसू आए और मेरी भी आंखों से आंसू आए। हम रो पड़े कि यार पूरे पाकिस्तानी कौम जो वो हमें देख रही है और इंतज़ार कर रही है कि ओलंपिक्स में इंशाल्लाह हमारा इस दफ़ा मेडल पक्का है, तो हमें इंजरी होगी तो अभी क्या बनेगा। तो ज़्यादा देर में यही चल रहा था कि पाकिस्तानी कौम को इतनी बड़ी खुशखबरी हमने इंशाल्लाह देनी है। तो लेकिन ये अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसमें भी कोई बेहतरी होगी। तो वहाँ पे बड़े परेशान हुए, जब रूम में गए तो कहते अरशद यार आप माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग हो, तो हमने इंशाल्लाह मेडल जीतना है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इंजरी भी सही हो जाएगी। हमें पहले भी इतनी दफ़ा हुई है, तो अल्लाह ताला ने सही किया और अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में इसी तरह हमें नी की और एल्बो की हमें इंजरी थी, तो उस वक्त भी जो हमारे डॉक्टर अली शेख बाजवा साहब यूके से, तो उन्होंने बड़ी ट्रीटमेंट की और हमने वो कंपटीशन खेला और उसमें भी हमने गोल्ड जीता और रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो सेम इसी तरह हुआ इधर भी, हमने अली शेख जो बाजवा साहब हैं डॉक्टर साहब, उनको फिर इतला की कि हमें इंजरी हो गई है, तो आप फौरी जो है ना वो पेरिस में पहुँचे। हम भी 24 को आ रहे हैं और आप भी इंशाल्लाह। तो फिर वो 25 को उधर वो पहुँच गए। तो जब हमारी सूरत हाल देखी सारी, तो उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेनिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, उस्मान इकबाल भट्ट साहब कह रहे थे उनको। बाकी वो कहते हैं कि चले नेक्स्ट टाइम आपकी जो ट्रेनिंग है मैं वो देखना चाह रहा हूँ। जब उन्होंने ट्रेनिंग माशाल्लाह देखी तो बड़े खुश हुए, कहते यार आप तो वाकई में फिट हैं, लेकिन इंजरी है, तो इंशाल्लाह इसको मैं कवर करता हूँ, अल्लाह ताला हमें जो ना वो ज़रूर साथ देगा। तो वही हुआ कि उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया। उस्मान इकबाल भट्ट साहब तो फिर साफ ज़ाहिर है कि मेरे साथ अटैच रहे। टीचर जो होते हैं वो जब परेशानी लेते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। बिल्कुल। और जब भी मुझे इंजरी होती है, ये रमज़ान में भी थोड़ी सी मुझे मसल का थोड़ा सा पुल हुआ, तो बड़े परेशान हुए ना कि यार ये क्या हो गया। तो फिर कहते कोई बात नहीं, हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंजरी थी, तो ये तो मसल की जो ना वो मसल का खचा हुआ थोड़ा बहुत इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। तो इसी तरह मोटिवेशन करते रहते हैं, तो ये बड़ी चीज़ होती है। ये बहुत फ़र्क पड़ता है। और टीचर का आपके साथ लगाव हो तो फिर आप कामयाबी हासिल करते हैं। हाँ नहीं, एक लगाव हो, एक ही गोल हो, एक ही तरफ
एक ही एक फोकस हो कि हाँ जी ये करना है, मगर चीजें करनी है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है एथलीट्स के बड़े टोटके होते हैं ना, फलाना काम करेंगे ये कर, आपका तो टोटका मुझे इंजरी लग रहा है। जब इंजरी हुई है उसके बाद जो परफॉर्मेंस आई है, कॉमनवेल्थ में रिकॉर्ड तोड़ा, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ा, तो ये तो मेरे ख्याल में मैंने काफी कंपटीशन अभी देखे हैं कि इंटरनेशनल मेडल्स जो है ना वो मैंने 10th जीते हैं माशाल्लाह, जिसमें 5 गोल्ड मेडल हैं और उस 5 गोल्ड मेडल जो मैंने जीते हैं उस गेम का मैंने इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, और 4th जो है वो ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर है। तो मेरे ख्याल में हमने ज़्यादातर इंजरी में खेला है, तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है क्योंकि हमने हौसला नहीं हारा। मतलब जिस वक्त अरशद नदीम फिट होके खेलेगा तो फिर 90 तो छोड़ें, कोई 100 तक जाएगी कहानी। इंशाल्लाह। कभी आपने ये सोचा, बिकॉज देखें जिस वक्त अरशद नदीम का नाम आया उस वक्त लोगों को पाकिस्तान में पता चला कि जैवलिन होती क्या है, ये जैवलिन कोई खेल होता है, जैवलिन थ्रोअर कौन होता है। बहुत सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ जो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी थे, उनको भी नहीं पता था कि ये जैवलिन थ्रो जैसा, अभी भी ओलंपिक्स में बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिसके बारे में इतनी अवेयरनेस हमें इसलिए नहीं क्योंकि हमारा अपना कोई नहीं खेलता उसमें। बिल्कुल आपकी वजह से जैवलिन का पाकिस्तान में पता चला लोगों को। अब जब आगे बढ़ते हुए आपने देखे एक चीज अचीव कर ली और अटमोस्ट अचीव कर ली, यू नॉट जस्ट अ गोल्ड मेडल, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड मेडल। आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना है? आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक एथलीट की एक शेल्फ लाइफ होती है और उसके बाद अगला एथलीट आहिस्ता आहिस्ता आता है। क्या आप चाहेंगे कि आपकी लेगेसी आगे आपके हाथों से तैयार हो? जी अभी देखा है तो अभी तो अपने आप पे फोकस है, और 2-3 लड़के हैं मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं रिटायर करवा रही मैं आपको। नहीं, बहुत सारे सवाल हुए कि यार आपने एकेडमी बना ली है, आप ट्रेनिंग करवाना शुरू हो रहे, बहुत सारे मेरे तक सवाल पहुंचे हैं और बातें पहुंचती हैं जी कि आपने एकेडमी बना ली, गेम छोड़ दी है, आप अभी खुद जो है ना वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मैंने उनको बोलता हूँ कि नहीं यार अभी तो स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, फिट रहूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2032 वाली भी इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स खेलूँगा और इंशाल्लाह वो भी जीतूँगा अगर अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह साथ दिया। तो अभी अपने आप पे फोकस है। अभी समझ लें कि ओलंपिक्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, आगे इंशाल्लाह जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड का मुकाबला होता है, एशियन गेम्स है, एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप है, इस तरह के कोई 4-5 टाइटल हैं इंशाल्लाह। अभी 2028 में ओलंपिक्स हो रही है। हाँ जी, उसके बीच में फिर ये जो ना कंपटीशन होते रहते हैं, जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एशियन चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, और जितने भी टाइटल रह गए इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको अचीव करना। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, क्या सलमान साहब एक वो ईंट है जिन्होंने आपको रोक के रखा है? क्योंकि गोल्ड मेडल जीतना, रिकॉर्ड टाइम पे जीतना, कभी कभार गरूर तो आता होगा जहन में कहीं, तो क्या सलमान साहब वो हैं जो कहते हैं कि नहीं जी अरशद जमीन पे रहो, फलदार दरख्त जो है वो झुका हुआ होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का अभी तो सोच नहीं है। वो दरअसल के वो कहते हैं ना जिनके गोल बड़े हो उनकी सोच उसी तरफ डिवाइड रहती है। बिल्कुल। तो जो कहता है कि मैंने अचीव कर लिया तो फिर उसमें मेरे ख्याल में शायद आ जाए गुरूर वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़मीन पे रखना, हम कहीं आसमानों में ना उड़ने लग जाए। वो कहते हैं ना कि फल उसी को लगता है जो झुका होता है दरख्त। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला से दुआ यही होती है कि बड़ी से बड़ी अचीवमेंट देना, लेकिन ये कि ज़मीन जो ना वो पाँव पे रखना। तो फिर अल्लाह ताला इज्जत देता है, पाँव जो है वो ज़मीन पे रखना, वो ज़मीन पे रहने देना। बिल्कुल। पाकिस्तान के सर्किट में अभी आपको कौन अपकमिंग अगला जैवलिन स्टार दिख रहा है? आगे अभी देखिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है, जैसे कि नेशनल गेम्स होती है, चैम्पियनशिप होती है, पाकिस्तान में कंपटीशन होते हैं, तो वहाँ से फिर पता चलता है। अभी मेरे ख्याल में मई में नेशनल गेम्स हो रही है, तो वहाँ से अभी प्लेयर्स आएंगे, वो खेलेंगे तो पता चलेगा। उम्मीद तो बड़ी है कि इस तरफ बहुत सारे जो ना हमारी यूथ और नौजवान आए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत सारे जैवलिन थ्रोवर भी निकलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, उसमें भी इंशाल्लाह हमारे प्लेयर्स निकलेंगे। तो एथलेटिक्स में काफ़ी इवेंट्स हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एशिया लेवल पे तो हमारे जो ना एथलीट्स निकलेंगे। बाकी इस पे थोड़ा सा वर्क किया जाए, जैसे कि हमें उस लेवल की फैसिलिटीज़ तो नहीं है जी, तो बाकी अगर मिल जाए तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी एशिया लेवल पे तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एथलीट्स हैं। अच्छा, फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, कोई ठीक है ईद का दिन है, हम शायद ये फैसिलिटीज़ वाला किसी और टाइम भी हम उसकी बात कर सकते हैं, बिकॉज दुख होता है जब आप ये सोचते हैं कि अचीवमेंट्स आ रही हैं और रॉ टैलेंट अचीवमेंट्स ला के दे रहा है, वरना जिस तरह की फैसिलिटीज़ दुनिया भर के एथलीट्स को मिलती है शायद वो मिले हमें तो हम कितना और बेहतर कर सकें। मगर
क्यों नहीं, कहीं भी कभी भी किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? मतलब मुझे याद है लास्ट टाइम मेरी और आपका बात हुई थी तो 2022 में, तब भी हमने यही बात की थी कि फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जितनी फैसिलिटीज़ की कोशिश। अब तो आप बहुत बड़ा एक हाउस होल्ड नाम है पाकिस्तान के लिए, अभी भी फैसिलिटीज़ का फुकदान है? देखिए कि मैंने तो जिस तरह गुजारी, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह के हमारी यूथ है, नौजवान है, उनको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। अगर उनको फैसिलिटीज़ मिल जाए, मैंने तो जिस तरह टाइम गुजारा है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसी टाइम में मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है। तो अभी तो मसला बहुत बेहतर हो गया काम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी एथलीट्स हैं उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि ये देखें ना कि स्पोर्ट जो है, जैसे मैंने अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि नाम रोशन किया, अभी पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का एक नाम है कि यार एक पाकिस्तान भी कंट्रीज़ है। पहले भी होगा, लेकिन अभी जो है ना वो पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर जानने लगे कि यार वहाँ से देखें कि अरशद नदीम ने इतना बड़ा परफॉर्म किया। तो इस तरह अगर मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में करें, आप किसी भी काम में ना, उसमें फैसिलिटीज़ ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसलिए कि लोग फिर दिलचस्पी भी रखते हैं। जब फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो फिर वो कहेंगे कि यार जैसे कि मेरे पे लगा लें, अभी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो अभी जैसे परफॉर्म मैंने किया तो लोग देख के इस तरफ आ रहे हैं जी। इस तरह उनको भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो भी जो है ना वो ट्रेनिंग बेहतर से बेहतर कर सके और परफॉर्म कर सके और आइडल्स बन सकें, क्योंकि हमारे पास स्पोर्ट्स में आइडल्स खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। बट कितना बड़ा इख्तिलाफ है अरशद को क्रिकेटर्स से कि जितनी लाइमलाइट, क्रिकेटर्स अच्छा खेले ना खेले, मगर क्रिकेटर्स को जो है वो वाह वाह सारे वक्त होती रहे। देखिए हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो भी हमारे हीरोज़ हैं और हीरोज़ की हमेशा कदर करें। देखिए कि सारे मैदान में उतरते हैं, लेकिन मैं बात एक ही कहूँगा, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, उनको यही कहूँगा कि जब भी खेलो पाकिस्तान के लिए खेलो और लगन के साथ, जज्बे के साथ खेलो, तो फिर अल्लाह ताला हमें जो ना वो मदद करता है। जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए खेलें तो बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल कर जाओ। आपके मैं इस जुमले को पूरा करती हूँ कि पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान से ना खेलें। तो ये बहुत ज़रूरी एक वो है इसका फ़र्क थोड़ा सा कि आपको पाकिस्तान के लिए खेलना और जाहिर सी बात